प्राप्ति होती है वही उसका आखिरी जन्म होता है, क्योंकि भक्ति प्राप्त होने के बाद जीव को सिवाय प्रभु के कुछ और चाहिए ही नहीं होता। केवल और केवल भगवान ही उसका अंतिम आश्रय होते हैं और इस भौतिक जगत की वस्तुओं, इस भौतिक जगत के प्रलोभनों और इच्छाओं से उसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता। उसे तो केवल और केवल अपने भगवान से ही प्रेम होता है और उसे केवल वही चाहिए होते हैं। तो ऐसे जीव को मोक्ष कैसे ना प्राप्त हो। इसलिए कहते हैं कि जब जीव पर भगवान की असीम कृपा होती है तब वे उसे अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। जब जीव पर भगवान की असीम कृपा होती है तब वो भगवान अपनी भक्ति जीव को प्रदान करते हैं। तो ये जो कृपा है, ये कृपा हम सबके ऊपर हुई है, थोड़ी किसी के ऊपर कम, किसी के ऊपर ज़्यादा। बाकी कृपा बटोरना हम सबको आना चाहिए। कृपा तो हो गई जब एक भक्त ने हमें किसी तरीके से ये संदेशा पहुंचा दिया कि कृष्ण भक्ति करनी है, कृष्ण भक्ति में क्या रस है, क्या निष्काम भाव से भक्ति करने से हम कैसे भगवान से प्रेम कर सकते हैं। तो इसका मतलब जब वो संदेशा भगवान ने हमारे तक उस भक्त के माध्यम से पहुंचाया तो इसका मतलब कृपा तो हो गई, है ना, कि हमें संदेशा तो मिल गया। हमें कहीं से इनविटेशन आता है किसी भी प्रोग्राम के लिए, तो अब इनविटेशन तो हमें आ गया, अब बाकी हमारे ऊपर है कि हम वहाँ जाते हैं या नहीं जाते हैं, हम उस जो भी प्रोग्राम है उसका लाभ उठाते हैं या नहीं उठाते हैं। तो इसलिए इनविटेशन तो हमें भगवान ने भेजा है किसी न किसी भक्त के माध्यम से, अब लाभ हमें उठाना है। और कितने दिन रह गए हैं, आज क्या तारीख हो गई, 1 हफ्ता रह गया। आज वेडनेसडे है, नेक्स्ट वेडनेसडे तक यानी कि 8 दिन, आज समेत 8 दिन है। तो इन 8 दिनों का हमें पूरा लाभ उठाना है। आप लोगों को भी किसी न किसी ने न्योता दिया है कि यहाँ चलते हैं, आगे आप भी न्योता दीजिए किसी न किसी को, ताकि ये न्योता एक दूसरे को देते देते एट द एंड ऑफ द डे कम से कम यहाँ सबको एक दिन तो कोई लाभ उठा ही पाए। 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, अंतिम दिनों में ज़्यादा भगवान कृपालु हो जाते हैं और ज़्यादा लुटाने को तैयार होते हैं। इसलिए अंतिम 8 दिनों को हमने पूरा लाभ उठाना है।